साजिदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की ज़ात पर बुलंद तर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाल वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता सिर्रुल्लाह फिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। 19 जमादी सानी को अब्दुल्ला के घर में पैदा होने वाले मोहम्मद के घर में फातिमा पैदा हुई और 1 शाबान को अल्लाह के घर में पैदा होने वाले अली के घर में फिर फातिमा पैदा हुई। कोई फर्क नहीं दोनों बीवियों में, जैसे कोई फर्क नहीं मोहम्मद और अली में, इसी तरह फातिमा और ज़ैनब में भी फर्क नहीं, इसलिए कि दोनों सिद्दीक़ा हैं। फर्क है तो सिर्फ इतना कि एक कुबरा है एक सुगरा है। एक कुबरा है एक सुगरा है, एक सिद्दीक़ा कुबरा और एक सिद्दीक़ा सुगरा हैं। दोनों बीवियां सिद्दीक़ा। सभी बेशक कहते तो क्या है बात हो जाएगी। हैं दोनों बीवियां सिद्दीक़ा, फातिमा भी सिद्दीक़ा और बीबी ज़ैनब भी सिद्दीक़ा। वो सिद्दीक़ा बड़ी सिद्दीक़ा और ये सिद्दीक़ा छोटी सिद्दीक़ा। अब 2 ही सीगे हमारे पास हैं, या तो अकबर है या असगर है। तो ना वो
अकबरों में आ रही हैं न असगरों में आ रही हैं। कोई समझ रहा है, नहीं समझ रहा? भाई अकबर और असगर, कुबरा और सुगरा, वो दोनों इसी घर में हैं। तो अब तीसरी किस फहरिस्त में आ रही है ये मैं नहीं जानता। बड़ी सिद्दीका भी इसी घर में और छोटी सिद्दीका भी इसी घर में। तो मेरे अजीजों, चूंकि जहरा भी सिद्दीका है और जैनब भी सिद्दीका है। देखिए, जहान में जनाबे मरियम, अभी गुलामाबाद में तस्करा कर रहा था और वहीं से आगे बढ़ाता हूँ बात। जो मफाहिम वहाँ रह गए वो आपके हवाले करता हूँ। हालांकि मजमा बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं चाहूँ तो वही तकरीर दोहरा सकता हूँ, लेकिन वो मैंने याद करके नहीं पढ़ी। कोई तकरीर मैं याद करके नहीं पढ़ता, तो अगर याद की होती तो दोहरा देता। लेकिन ये कि मैं चाहता हूं कि जो जुमले वहां रह गए मैं आपके हवाले करता हूं। सिद्दीका, सिद्दीका, सिद्दीका कुबरा, सिद्दीका सुगरा। अब जुमला आपके हवाले है, और इसलिए कि इतनी देर से आप बैठे हुए हैं और मुसलसल उसूल सवाब की मंजिल पर हैं, रहमतों की मंजिल पर हैं, तो आपने मुझसे ज्यादा सवाब कमा लिया है। बहुत देर से फर्श पर बैठे और मैं रास्ते में था, तो आपने मुझसे ज्यादा सवाब कमा लिया। तो मैं चाहता हूं कि मैं और आप सवाब में बराबर हो जाएं। एक जुमला आपके हवाले करता हूं, और इतना ज़हीन मजमा बैठा हुआ है कि जुमला यकीनन आप तक पहुंचेगा, और नहीं भी पहुंचा तो फिर भी आज तो मुस्कुराने की शब है, सुभान अल्लाह कहने की शब है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की शब है। जुमला मेरे जहन में आ रहा था लेकिन मैंने रोक लिया, इसलिए कि कुछ आप दिनों को ठेस न लग जाए। और मुस्कुराने की शब है, चहचहाने की शब है, और जुमला समझ में आए या ना आए बोलना तो है, इसलिए कि हम बोलेंगे तो वो खामोश होंगे। और जो फरमा रहे हैं तो बोलना है, और मुसलसल बोलना है, बात समझ में आए या ना आए, सबको सुभान अल्लाह कह देना है। मैंने कहा कि सिद्दीक़ा कुबरा भी इसी घर में और सिद्दीक़ा सुगरा भी इसी घर में। जनाबे मरियम भी सिद्दीक़ा थी, और अल्लाह ने, अल्लाह की बनाई हुई सिद्दीक़ा थी, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कि वह सिद्दीक़ा, ईसा की माँ सिद्दीक़ा है, मसीह की माँ सिद्दीक़ा है। तो अपने दौर की सिद्दीक़ा थी मरियम, अपने दौर की सिद्दीक़ा थी मरियम, अपने दौर की सिद्दीक़ा थी मरियम। लेकिन जनाबे मरियम के लिए हमने उनके दौर में या उनके बाद भी कहीं ये ना देखा कि कोई उस पाए की बीवी आई हो कि जिसे सानिया मरियम कहा जा सके। यहाँ फातिमा के घर में ज़हरा भी है, सानिया ज़हरा भी है। जिधर सलामत रहे, जिसने जुमला महफूज किया। ज़हरा भी है और सानिया ज़हरा भी है। जनाबे मरियम के दौर में कोई सानिया मरियम नहीं, इसलिए कि कोई सानी थी ही नहीं, तो इस दर्जे में वो कम रह गई। मैं तो यही कहूंगा, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। इस दर्जे में वो कम रह गई। एक और दर्जे में भी अभी अर्ज करके आ रहा हूं। जनाबे मरियम है सिद्दीक़ा कुबरा, जनाबे मरियम है सिद्दीक़ा कुबरा, तो उनकी जिनसे शादी होती तो जरूरी था कि वो सिद्दीक़ अकबर होता। अब कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं था, इसलिए मरियम बगैर शादी रह गई। फातिमा इस रुतबे में भी आगे बढ़ गई कि फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा, अली सिद्दीक़ अकबर। फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा और अली सिद्दीक़ अकबर। तो ज़हरा इस मर्तबे में भी मरियम से आगे बढ़ गए कि मरियम को कोई उनका हम पल्ला नहीं मिला। मैं जुमला दे दूं, मरियम देखिए खजाने कुदरत में, आज से जुमला पहुंच जाए, खजाने कुदरत में एक ही फातिमा, खजाने कुदरत में एक ही फातिमा।
ये बिल्कुल वैसा ही है। पिछले साल मैंने एक जुमला अर्ज किया था और मैं आपको सिर्फ मिसाल के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। खजाना कुदरत में एक ही फातिमा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मासूम से किसी ने पूछा, बड़ी मशहूर बात है और मैं पहला लफ्ज कहूंगा, आप उस लफ्ज की गहराई तक पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही बात है। मैंने कहा ना कि खजाना कुदरत में कोई दूसरी फातिमा नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे मासूम से किसी ने पूछा कि फर्जंदे रसूल, क्या अल्लाह कुदरत रखता है? क्या वो कादिर मुतलक है? कहा हाँ, हर शय पर कुदरत रखता है। कहा अगर कुदरत रखता है तो क्या वो दूसरा अल्लाह बना सकता है? कोई समझा, कोई नहीं समझा? क्या वो अपने जैसा अल्लाह बना सकता है? कहा हाँ, वो कादिर मुतलक है, बना सकता है, लेकिन जो बनेगा वो अल्लाह की मखलूक ही होगा। तो इसी तरह अल्लाह के खजाने में फातिमा कुबरा एक ही है, फातिमा जहरा एक ही है, सिद्दीक़ा कुबरा एक ही है। अब अगर कोई दूसरी बने तो वो वाली फातिमा एक ही रहेगी। मैंने तो बड़ी मार्फत का जुमला आपके हवाले किया। तो चूंकि फातिमा कुदरत के खजाने में अल्लाह नहीं चाहता कि कोई नक्शे मुकर्रर बनाए। कोई समझे इस जुमले को? अल्लाह नक्शे मुकर्रर नहीं चाहता। खुदा की कसम अजीब जुमला देने जा रहा हूं। जब खातून की बात आई तो कहा फातिमा एक है। जब मासूमों की बात आई तो कहा हमारा पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। तो चूंकि खजाना कुदरत में फातिमा एक है, फातिमा एक है, उस जैसी कोई बीवी नहीं, तो उसके लिए जरूरी था कि उस जैसा हो। तो जो उस जैसा है वो भी एक है। बैठे हैं आप, इशारे में तो समझा करें भाई। फातिमा, अभी मैंने कहा कि सिद्दीक़ा कुबरा है, तो अली सिद्दीक़ अकबर है। तो जब सिद्दीक़ा कुबरा एक है तो सिद्दीक़ अकबर भी एक है। तो मरियम अपने दौर की सिद्दीक़ा, तो मैंने कहा फातिमा खजाना कुदरत में एक ही है। इसलिए मरियम को कुफ्र नहीं मिल सका कि अल्लाह ने अली को फातिमा के लिए रखा था। अल्लाह ने अली को फातिमा के लिए रखा। यदि कोई हम अल्लाह होता तो अली जैसा ही होता। तो जैसे फातिमा एक है वैसे ही अली भी एक है, और जैसे अली एक है वैसे ही फातिमा भी एक है। तो फरमा रहे हैं आप। तो अली कौन है? बात शुरू हो रही है और मेरा साथ देते जाएं। थक तो नहीं गए आप? आज थकने की शब्द थोड़ी है। मैंने कहा दूसरों को थकाने की शब्द है। आज तो पूरी रात जश्न हो जाए तो भी कम है। आवाज नहीं आ रही आप? मैं जुमला दोहरा देता हूं। आज पूरी शब भी जागते रहे, जश्न हो जाए तो भी कम है। चार आदमी में बेशक हाथ खोल के मुंह बोल के अली हाथ पे नाराए। समझो फरमाइए आपने। ज्यादा देर नहीं करना है, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना है, लेकिन जितनी गुफ्तगू करना है आपके दिलों से करीब होकर करना और सीरियस बैठने की जरूरत नहीं, संजीदा बैठने की जरूरत नहीं। तो सबको देखा मौला हुसैन मोहब्बत हाथ भी होना ही थी, जुबान भी होनी खोल। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जैसे फातिमा एक है वैसे ही अली भी एक है। तो अब देखते हैं कि अली क्या है। सभी बोल देना मेरे साथ। भाई चुप क्यों बैठे? मैंने कहा बोलते रहे आज, कुछ समझ में आए या ना आए। मैं यहाँ से हूँ भी करता रहूँ ना तो आप वहां से बोलते रहिए। समझ लीजिएगा कि मैं हूँ नहीं कर रहा बल्कि हूँ कर रहा। समझे? बोलते रहे, मेरे साथ बात करते रहे। इसलिए कि जश्न का यही तरीका है कि एक एक आदमी बात करता रहे, बोलता रहे, चहचहाता रहे, लहलहाता रहे। तो मैंने इसलिए अर्ज किया कि अब देखना यह है कि अली कौन है। अली कौन है? अली क्या है? अली ने एक बार कहा अल्लाह अकबर। देखिए एक जुमला है मासूम का, और अभी मुझे याद आया, मैं आपके हवाले करता हूँ ये जुमला, फिर उसके बाद एक और जुमला, फिर उसके बाद एक और जुमला, और फिर एक और जुमला।
आपने देखा नहीं, ये जुमला, फिर एक जुमला, फिर एक और जुमला, और फिर आखिरी जुमला, और वहां तक मुझे आपको लेके जाना है। चलेंगे मेरे साथ? मैं गो के मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर बैठा हूं, लेकिन मैं आपको अर्श आजम तक ले जाना चाहता हूं। कौन कौन चलने को तैयार है मेरे साथ साथ? सलामत रहें। आपको पता है ना कल कौन सी शब गुजरी और आज कौन सा दिन गुजरा, कल कौन बीवी आई है, तो उस बीवी के फजाइल बयान करना चाहता हूँ। सब सुनने के लिए तैयार है ना? उसके बाद ये कसीदा आपके हवाले करूंगा। अली कौन है? मासूम ने इरशाद फरमाया था, अपने चाहने वाले बैठे हुए थे और अब अपने सीने पे हाथ रखकर कहा कि इन्ना इंदना सिर्रुम मिन सिर्रिल्लाह व इल्मुम मिन इल्मिल्लाह, हमारे पास अल्लाह के राजों में से राज है। भाई खामोश नहीं बैठे। हमारे पास अल्लाह के राजों में से राज है और अल्लाह के इल्म में से इल्म है। अब ये है ये वाला जुमला। मैंने कहा ना, ये एक जुमला, फिर दूसरा जुमला, फिर तीसरा जुमला, फिर चौथा जुमला। तो अभी पहले जुमले पे आ गए। हमारे पास इन्ना इंदना सिर्रम मिन सिर्रिल्लाह व इल्मम मिन इल्मिल्लाह, हमारे पास अल्लाह के राजों में से राज है और अल्लाह के इल्म में से इल्म है। जब बात आ गई में से, तो भाई एक थाली रखी हुई है मसलन, उसमें बहुत सारे लड्डू रखे हुए। आपने एक लड्डू उठा लिया, आपने कहा इस थाली में से एक लड्डू उठा लिया, यानी कुछ लड्डू रह गए। भाई इतनी मुश्किल बात नहीं, बड़ी आसान मैंने मिसाल दी। अभी मैंने मिसाल जहन में सोची, एक बड़ा सा तश्त है, उसमें लड्डू रखे छोटे छोटे, छोटे वाले गुलाब जामुन, छोटे छोटे से गुलाब जामुन वो रखे। तो आपने एक गुलाब जामुन उठा के खा लिया, आपने कहा इस थाली में से एक गुलाब जामुन उठा के खा लिया, यानी इस थाली में और गुलाब जामुन रह गए, सारे के सारे नहीं खाए। हालांकि मुल्ला हो तो सारे के सारे खा जाए। तो फरमाने आप। अच्छा, चूंकि मैं कहीं ये जुमला कह चुका कि चूंकि हमारे यहाँ कुंडों में होती है खीर और मुल्ला कुंडों के खिलाफ है। अब बात समझ में आई कि खीर की वजह से खिलाफ है, उसे पसंद है हलवा। तो फरमा रहे ना। तो मेरे अजीजों, अब ये कहा कि इसमें से ले लिया, तो इसका मतलब है इसमें कुछ बच गया। अब मासूम क्या कह रहे हैं? हमारे पास अल्लाह के इल्म, अल्लाह के राजों में से राज, सिर्रम मिन सिर्रिल्लाह, हमारे पास अल्लाह के राजों में से राज है। तो क्या वहां कुछ राज रह गए? क्या वहां कुछ राज रह गए? तवज्जो फरमा रहे हैं आप? क्या वहां कुछ राज रह गए? अब दूसरा जुमला, इसलिए कि मासूम बकदर ज़र्फ अपनी मारिफत अता करता है। साल हो गए करते हुए, बकदर ज़र्फ आपको ज़र्फ जितना जिसका ज़र्फ है उसके हिसाब से जुमला कहते हैं, उसके हिसाब से जुमला कहते हैं। यानी किसी को बताया हम तुम्हारी तरह के बशर हैं, सलमान को ये नहीं बताया। बात पहुंच गई? यानी जहन देखकर, वुसअते ज़र्फ देखकर बात करते हैं, किससे कितनी बात करनी है, किसको कितना हजम हो सकता है, कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है, कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। ये भी मैं कह रहा हूँ ना कि मैं जो इंशाल्लाह इस साल अशरा होगा उसमें ये बातें भी खोल के आगे बताएंगे, उसको वहां तक के लिए महफूज रखिए। तो जितना जिसका ज़र्फ होता है उतना ही मासूम अपने को खोलता है। अब जो सामने बैठा है जिससे ये कहा है कि इन्ना इंदना सिर्रम मिन सिर्रिल्लाह व इल्मम मिन इल्मिल्लाह, हमारे पास अल्लाह के राजों में से राज है, अल्लाह के इल्म में से इल्म है। तो वो जो सामने बैठा है वो इतना ही समझ सकता है, उतना ही समझ सकता है। तो जिसको जितना समझ में आ रहा था उतना बताया। अब कोई करीबी बैठा था, कोई करीबी बैठा था, तो अल्लाह अकबर, तवज्जो है, कोई बिल्कुल साहिब मारिफत बैठा हुआ था, साहिब मारिफत बैठा हुआ था। उससे मौला ने कहा, अब कौन था वो साहिब मारिफत? कहा या सलमान,
अना व हुदातो मिन अहल बैती सिर्रिल्लाहिल मकनून व औलिया अल्लाहिल मुकर्रबून अम्रुना वाहिदुन सिर्रुना वाहिदुन कुल्लुना वाहिदुन ला तफर्रकू फीना फतहलकू। ऐ सलमान, मैं और मेरे अहले बैत में से आने वाले आदि हम अल्लाह का राज है। हम अल्लाह का राज है और हम ही अल्लाह के औलियाए मुकर्रम हैं। हमारा अम्र भी एक है, हमारा राज भी एक है। ये जुमला राज, इसी पर तकरीर है पूरी। जो समझेगा समझोगे वो तोहफा लेके जाएगा और मारिफत में एक दर्जा आगे बढ़ जाएगा। लफ्ज़ राज अगर समझ में आ गया और मैं आपको समझा सका, शायद कोई अबू ज़र बन के उठे आज। मैं समझाने जा रहा हूं, मेरी तरफ मुतवज्जे रहना। अपनी तमाम तर मारिफत के दरीचों को खोलो, खोलते हुए ताकि जुमले आप तक पहुंचते चले जाए। लफ्ज़ राज समझाना और इसी पर तकरीर कामिल हो जाएगी कि अना व हुदातो मिन अहल बैती सिर्रिल्लाहिल मकनून व औलिया अल्लाहिल मुकर्रबून अम्रुना वाहिदुन सिर्रुना वाहिदुन कुल्लुना वाहिदुन ला तफर्रकू फीना फतहलकू। मैं और मेरे अहले बैत में से आने वाले हादी हम सब अल्लाह का राज है और हम सब अल्लाह के वली हैं और वली भी वो जो उसके मुकर्रम है। हमारा अम्र भी एक है, अब ये जुमला महफूज करेगा, हमारा राज भी एक है। ये जुमला महफूज कर लिया, याद कर लिया। हमारा अम्र भी एक है, हमारा राज भी एक है, हम सब के सब एक है। हम में से किसी में फर्क ना करना, नहीं तो हलाक हो जाओगे। किसी को बड़ा किसी को छोटा रुतबे में ना कहना। उम्र में तो बड़े छोटे हैं, अम्र में नहीं भाई। उम्र में तो है, अम्र में नहीं। अम्र हमारा बराबर है, उम्र बड़ी छोटी हो सकती है। यानी रसूल और अली, फिर आप चुप हो रहे तो मुझे बोलना पड़ रहा, रसूल और अली एक ही नूर से है। मिर्जा नदीम साहब, रसूल और अली एक ही नूर से है, एक ही नूर से। अना व अली मिन नूरिन वाहिद। तो दोनों को उसूलन एक ही साथ आना चाहिए, लेकिन ये अली का अदब था, पहले रसूल आ गए, अदबन अली बाद में आ। समझ गए मेरी बात? जहां तक मैं लाना चाहता हूं कि हमारा अम्र भी एक है, हमारा राज भी एक है, हमारा राज भी एक है। अब अली कौन है? अली कौन है? अली ऐनुल्लाह भी है, अली जम्बुल्लाह भी है, अली उज़्नुल्लाह भी है, अली ऐनुल्लाह भी है, अली लिसानुल्लाह भी है, अली जम्बुल्लाह भी है, अली वजहुल्लाह भी है, अली यदुल्लाह भी है। ये तो सबको मालूम है भाई, ये तो सबको मालूम है। ये बात राज तो नहीं रही ना? नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप पीछे बैठो भाई। ये राज तो नहीं है ना? अली अल्लाह का हाथ है, सबको मालूम हो गया, ये राज नहीं। अली अल्लाह का चेहरा है, सबको मालूम है, ये राज नहीं। अली अल्लाह की ज़बान है, ये सब जानते हैं, ये राज नहीं है ना? तो राज किसे कहते हैं? जो खुल ना पाए। और सिर्रिल्लाहिल मकनून यानी अल्लाह का राज, और वो भी छुपा हुआ। एक तो राज छुपा हुआ, फिर छुपे हुए का छुपा हुआ। अभी तक जुमला कहा नहीं है मैंने, और मैं आपकी तशवीश और तफ्तीश बढ़ाना चाहता हूँ, आपकी क्यूरियोसिटी में और इजाफा करना चाहता हूँ कि आप क्यूरियस हो जाएं कि भाई कहना क्या चाहते हैं। और मैं देख रहा हूँ, खुदा का शुक्र है कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, तवज्जो है आपकी। अली यदुल्लाह है, ये राज नहीं, खुल गया। अली जम्बुल्लाह है, ये राज नहीं, खुल गया। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, देखिए मेरे मौला हुसैन तशरीफ फरमाए, और ऐसे में एक शख्स आया और नौजवान था, बिल्कुल नौजवान, कोई 23-24 बरस का, बिल्कुल खिलती हुई जवानी। उसने कहा कि मौला मुझे बताइए कि आपकी हकीकत क्या है, आपकी हकीकत क्या है? तो मौला हुसैन ने कहा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा नहीं मौला मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे अंदर इतना ज़र्फ है। कहा नहीं हम कह रहे हैं तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा मौला मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूं, मुझे बताइए कि आपकी हकीकत क्या है और मैं बर्दाश्त करूंगा।
जब 3 मरतबा हुज्जत तमाम की तो कहा ये बराबर में खैमा है, इस खैमे का पर्दा हटाओ, अंदर जाओ, हमारी हकीकत मालूम करो। वो पर्दा हटा के अंदर गया, लम्हे भर वापस आया, लम्हे भर बाद वापस आया। उसके सर के बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक चुकी थी, जिल्द में झुर्रियां पड़ चुकी थी, हाथों में राशा था, हाथों में राशा था, चेहरा जर्द हो चुका था, पूरे सर के बाल सफेद हो चुके थे, जिल्द में झुर्रियां पड़ चुकी थी, उंगलियां टेढ़ी हो गई, कमर झुक गई, और ऐसे में गिरा और गिरकर बेहोश हो गया, गिरा और गिरकर बेहोश हो गया। मौला ने इशारा किया, उसकी पूरी जवानी वापस आई, लेकिन उसे कुछ याद ना रहा, उसे कुछ याद ना रहा। अब है आपकी मार्फत का इम्तिहान। मेरे जुमले अगर आप तक पहुंच जाएं तो चाहे 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड तक का वक्फा दूंगा समझने के लिए 5 सेकंड है आपके पास जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, और आज तक वो बात मैंने कही नहीं, और पहली मर्तबा पंजाब की सरजमीन पर कहने जा रहा हूँ। 5 सेकंड है आपके पास समझने में, यहां से लेके आखिरी आदमी तक, जहां तक मेरी निगाह जा रही है। क्या कहा? तुम हमारा राज बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी हकीकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आया, गिरा, बेहोश हो गया, पूरे जिस्म के हालात बदल गए, जैसे 200 बरस की कोई पुरानी हड्डियों वाला मुर्दा, वैसा हो गया। मौला ने हाथ फेरा, फिर दोबारा अपनी असली हालत पे आया, उसको कुछ याद ही नहीं। मौला ने कुछ याद है? कहने क्या वो, मुझे तो कुछ नहीं याद है। अब ये हकीकत क्या है? अब ये हकीकत क्या है? थक गए आप? कितनी देर से मिला हो रहा है जश्न यहाँ पर? कितनी देर पहले शुरू हुआ? 9 बजे। 9 बजे। वाकई 9 बजे ये तो है, वाकई देर से आप बैठे थे, लेकिन ये कि मैं भी आपको तहम्मुल से सुना रहा हूँ। बोले ना बोले आपकी मर्जी, मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं। पूरी ताकत से नारा पी के आ जाते, गला आपका भी कड़ा होना चाहिए। सलामत है, सलामत है। ये तकीन नारा लगाया था, सिफत है। सलामत रहे, सलामत रहे। मौला आपको और कुव्वत ताकत अता फरमाए। आ जाए मेरे साथ वापस। सब हैं, मैंने कहा 5 सेकंड है जी जी, मैं जुमला कह के चुप रहूँ, ठीक है, और समझना ना समझना आपका कहा कि भाई हकीकत, जाओ देखो, खेमे में जाओ। बाहर आया, कमर झुक गई, हड्डियां बिल्कुल चिकनाचूर हो गई, खाल बिल्कुल लटकने लग गए, भवें लटक गए, बाल सफेद हो गए, जिस्म में राशा आ गया, गिरा और बेहोश हो गया। मौला ने दोबारा जिंदा कर दिया, दोबारा। अब उसे कुछ याद नहीं। अब वो हकीकत क्या है? वो हकीकत क्या है? मैं एक जुमला कहता हूँ आपके हवाले में, हकीकत क्या है? मसलन मैं कहता हूँ कि अली अल्लाह जी, हकीकत क्या? ना आपके जिस्म में राशा हुआ, ना आपके बाल सफेद हुए, ना आपकी हड्डियां झुकी, ना आपकी जिल्द झुरझुराई, कुछ नहीं हुआ ना। इसका मतलब है कि हकीकत कुछ और है। अली अल्लाह नहीं है। जीते रहे, सलामत रहे, जैसे आपने समझा। समझे ना इस बात? लोग कहते हैं हमने हकीकत को पा लिया, यही अल्लाह। तो तुम तो बिल्कुल सही खड़े पे हो। जो हकीकत को पा ले वो सब भूल जाता है, उसकी कमर झुक जाती है, उसके जिस्म में राशा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है। और अगर कोई यदुल्लाह हो तो जवानी पलटेगी, नहीं तो गए मूसा की तरह। तो फरमा लिया आपने।
जुमला एक ही है जिसके लिए पूरी तकरीर मैं तैयार कर रहा हूँ, और जुमला आपके हवाले करूंगा तो आपसे दुआ लूंगा। तवज्जो फरमा लिया आपने कि वो राज क्या है। मैंने गिनवा दिया आपको कि अली ने, मैं खुतबा पेश कर चुका लेकिन दोहराता हूँ कि अली ने सब कुछ आश्कार किया, सब कुछ आश्कार किया। जो कुछ भी, चाहे खुतबतुल बयान को तौसीफ वाला मानो या ना मानो, चाहे खुतबतुल बयान सही मानो या ना मानो, कुछ भी, मैं किसी के अकीदे पर बात नहीं करता और मैं किसी के इल्म पर भी बात नहीं करता, लेकिन मैं एक बात कहने जा रहा हूँ कि अली ने जो नहजुल बलागा में बताया कि मैं कौन हूँ, और फिर रसूल ने जो अली के बारे में बताया, वो सारा का सारा हमारी नजरों के सामने मौजूद है। रसूल ने खंदक में कहा कुल्ले ईमान, ये भी राज नहीं रहा। रसूल ने खैबर में कहा, बोले ना, सबके सुना हुआ जुमला है, कर्रार गैर फर्रार रजुल साहिब रायत, अल्लाह उससे मोहब्बत करे, ये अल्लाह से मोहब्बत करे, और अल्लाह इसके हाथों पर फतह करार दे, ये भी राज नहीं रहा। अली का रजुल होना भी राज नहीं, अली का कर्रार होना भी राज नहीं, अली का गैर फर्रार होना भी राज नहीं, अली का साहिब रायत साहिब अलम होना भी राज नहीं, साहिब लिवा होना भी राज नहीं। एक बार अली ने कहा, कुरान ने कहा कि, और कुरान में सूरह अनाम की आयत, और मैं किसी मकाम पर अर्ज कर चुका कि हुवल्लज़ी इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, वो अल्लाह वो है कि जिसके पास गैब की चाबियां, जिसे सिवाय हू के कोई और नहीं जानता, जिसे सिवाय हू के कोई और नहीं जानता। अभी बता दूंगा हू क्या है, जिसे सिवाय हू के कोई और नहीं जानता। और एक बार अली ने कहा अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब ला यअलमुहा बअद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि गैरी, मैं वो हूँ जिसके पास गैब की चाबियां हैं और मोहम्मद के बाद मैं ही जानता हूँ, या तो मोहम्मद जानते हैं या मैं जानता हूँ, ये भी राज नहीं रहा। खत्म कर देता हूँ तकरीर, ये भी राज नहीं रहा। फिर अली ने कहा अनल्लज़ी क़ाल फ़ीहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं वो हूँ जिसके लिए मोहम्मद ने कहा कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा, ये भी राज नहीं रहा, ये भी राज नहीं रहा। अली ने कहा अना आदमुल अव्वल, मैं ही आदम, ये भी राज नहीं रहा। अना नूहुल अव्वल अना इब्राहीमुल खलील हिना उल्किया फिन्नार, अना हकीकतुल असरार, अना मुनिसिल मोमिनीन, अना फत्ताहुल असबाब, अना मुंजियुल उयून, अना सम्माक समावात, अना दाहियुल अर्ज़िय्यीन, अना तर्जुमान वहीयुल्लाह, अना खाज़िनु इल्मुल्लाह, ये सब भी राज नहीं रहा। अली ने कहा मैंने जमीन उस वक्त देखी जब ऐसे तय किए हुए पड़ी थी जमीन, जैसे धोबी कपड़ा धोने के बाद कपड़े को तय करके रख देता, ये भी राज नहीं रहा, ये भी राज नहीं रहा। अली ने कहा मैं ही अल्लाह की वही का तर्जुमान हूं, ये भी राज नहीं रहा। अली ने कहा मैं ही अल्लाह के इल्म का खजानादार हूं, ये भी राज नहीं रहा। अली ने कहा मैं जमीन का फर्श बिछाने वाला हूं, ये भी राज नहीं रहा, ये भी राज नहीं रहा। अली ने कहा मैंने ही आसमानों का शामियाना ताना, ये भी राज नहीं रहा। अली ने मुर्दे जिंदा किए, ये भी राज नहीं रहा। अली ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जिंदा मुर्दा किया, ये भी राज नहीं रहा। अली ने सूरज वापस पलटाया, ये भी राज नहीं रहा। अली के दर पर सितारा उतरा, ये भी राज नहीं रहा। अली के बेटे हसन ने औरत को मर्द बनाया, मर्द को औरत बनाया, ये भी राज नहीं रहा। सब चीजें जो खुल गई कि जिसकी वजह से कोई फजाइल पढ़ने वाला जब फजीलत पढ़ता है तो उसे निसारी कह दिया जाता, हालांकि ये राज ही नहीं है, ये राज ही नहीं है। एक बार अब जुमला कहने जा रहा हूं, जहां तक तुम्हारी मारिफत हो, ये जितना अली हम पर जाहिर हुआ ये सब जाहिर हो गया। उसके बाद मुस्तफा ने कहा या अली अंता सिर्रुल्लाहिल फिल आलमीन, आप आलमीन में अल्लाह का राज है, आप आलमीन में अल्लाह का राज है। वो राज क्या है किसी को न पता चला। एक बार जैसे ही ज़ैनब अली के सामने खड़ी हुई, अली ने कहा अंता सिर्रु अबीहा, मैं अल्लाह का राज, तू अली का राज।
था वहीं तक। खुदा आपको सलामत रखे। ये जितने फजाइल अली है, देखिए ये बात कंफ्यूजन पैदा कर देती है कि जितने फजाइल पढ़े जाएं तो उसका ये मतलब नहीं हो जाता कि अली को अल्लाह कहा जा रहा है। लोग अपने अपने कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं कि अली के जब फजाइल पढ़े जाते हैं तो अली को अल्लाह नहीं कहा जाता, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह है, अली अली, अल्लाह अल्लाह अली अली। अल्लाह ने अली को बनाया, ऐसा ही है। और अभी मैं मनकबत में पेश करूंगा कि अल्लाह ने जब अली को बनाया तो क्या कहा। जो है तो ये जितने फजाइल अली हैं ये सब वो हैं जो खुल गए, उसके बावजूद अली अल्लाह का राज है और ज़ैनब अली का राज है। जैसे अली समझ में नहीं आया, हाय हाय हाय, वैसे ही ज़ैनब भी समझ में नहीं आ सकती, वैसे ही ज़ैनब भी समझ में नहीं आ सकती। जुमला दूं अगर आपकी इजाजत हो। ज़ैनब है सिर्रे अबीहा, लफ्ज है ज़ैनब, ये बीबी का लक़ब है, नाम राज है। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नाम राज है। फातिमा लक़ब है। फातिमा का मतलब क्या है कि इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल खल्क़ा फुतिमू अन मारिफतिहा। और दूसरा मतलब क्या है, फातिमा का मतलब है नारे जहन्नम से बचाने वाली, अपने शियों को नारे जहन्नम से बचाने वाली। और बीवी का नाम फातिमा इसलिए है कि मखलूक इनकी मारिफत तक नहीं पहुंच सकती। लिअन्नल खल्क़ा फुतिमू अन मारिफतिहा, इसलिए कि मखलूक को इनकी मारिफत से दूर रखा गया। इस दूर रखने को फुतिमा कहते हैं और इसी से फातिमा है। फातिमा भी नाम नहीं है। जितनी उम्महाते मासूमीन है, मिर्ज़ा नदीम साहब, एजाज फारस साहब, जितने हजरात बैठे, चावला, और जितने हजरात, जितने बानिया ने महफिल और बानिया ने जश्न, जहाँ जहाँ तक मजमा बैठा हुआ है, और खुसूसन मेरे नौजवान दोस्त, जितनी उम्महाते मासूमीन हैं, अली की माँ से लेके और मेहदी की वालिदा गिरामी तक जितने भी नाम हैं, ये असल नाम नहीं है, सबके नाम पर्दे में हैं। ये जितने नाम हमें मालूम है ये इसलिए बताए गए ताकि पता नहीं कौन सी जबान नाम लेना चाहती है, पता नहीं किसकी जबान पर नाम आ जाएगा, तो ये नाम बता दिए कि अगर नाम लेना ही है तो ये वाला। इन सब बीवियों के नाम पर्दे गैब में हैं, इन सब बीवियों के नाम राज में हैं। बीबी ज़हरा का भी असल नाम किसी को नहीं मालूम। अगर असल नाम फातिमा का मालूम होता, अल्लाह के लिए समझना जो जुमला कहने जा रहा हूं, अगर असल नाम फातिमा का मालूम होता तो कुरान कभी ये ना कहता वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सलामत रहे आप। अगर ज़हरा का असल नाम मालूम होता तो कुरान कभी ना कहता कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम क्या जानो शब कद्र क्या है, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। तो हर बीबी का नाम पर दे। इसी तरह ज़ैनब का असल नाम पर दे। अब ये नाम रख दिया सामने, ज़ैने अब, अपने बाप की जीनत, और क्या लफ्ज कहा, सिर्रे अबीहा, सिर्रे अबीहा, सिर्रे अबीहा। ये लफ्ज अबीहा दो ही बीवियों के साथ जचा है, या तो उम्मे अबीहा या सिर्रे अबीहा। सलामत रहे आप। जैसे आपने सुना ये आप ही का हक है और ये बानिया ने जश्न के इखलास नियत होने का सबूत है। या तो उम्मे अबीहा है, माँ है उम्मे अबीहा, और बेटी है सिर्रे अबीहा। यही पे बात खत्म हो रही है और मेरा साथ देना। देखिए, जब बीवी का नाम ज़ैने अब, ज़ैनब, इस लफ्ज की बात हो रही है। अब इसको चाहे आप नाम कह दें चाहे लक़ब कह दें, जो भी कहें, मैं नाम ही ले रहा हूं, लेकिन मैंने कहा जो असल नाम है वो पर्दे में कोई नहीं पहुंच सकता, असल नाम होता है। इसलिए कि जब राज है तो नाम भी राज है और अल्लाह का राज है। अब अल्लाह जब चाहे राज खोले,
वो उसकी मर्जी है, जब चाहे खोल दे, या जिस पे चाहे खोल दे, जिस पे चाहे ये दरवाह हो जाए, वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन रहेंगे ये सिर्फ अभी, सिर्फ अल्लाह रहेंगे, अल्लाह के राजी रहेंगे। लफ्ज है ज़ैनब, ज़ैनब तो बहुत बड़े हमारे यहाँ के एक आलिम गुजरे, आलिम इल्म रिजाल, यानी इल्म रिजाल पर बड़ी तहकीक की किताब लिखी उन्होंने, और उस किताब का नाम है तनक़ीहुल मिक़ाल, और आलिम वक्त का नाम है आयतुल्लाह अब्दुल्लाह मामकानी। ठीक है, मैंने किताब का नाम बता दिया, बड़ी अजीम किताब है। कोई भी रिवायत तनक़ीहुल मिक़ाल से हटकर तोली नहीं जा सकती, यानी जितना सिलसिला रुवात है, रावियों का सिलसिला है, वो उसमें तनक़ीहुल मिक़ाल को देखना बहुत जरूरी है। तब पता चलता है कि कौन सा रावी सिखा है, कौन सा रावी झूठा है। ये सब चीजें, इतनी बड़ी किताब लिखी है, इतना बड़ा आलिम। वो कह रहे हैं बज़्म में बैठे हुए थे, नशिश में बैठे हुए थे, उन्होंने एक लफ्ज कहा, अभी मैंने क्या आयत पढ़ी, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। है मेरे नौजवान दोस्त मेरे साथ, बस कल बोल रही बात। खुदा आपको सलामत रखे, आपके दामन मारिफत को मजीद वुसअत अता फरमाए, और जिनके रिस्क में कमी है परवरदिगार उनके रिस्क में इजाफा फरमाए, जिनके पास घर नहीं है उन्हें बेहतरीन घर इनायत फरमाए, कहीं पर भी कोई मोमिन मोमिना बीमार है उसको शिफा अजल से कामिल हयात अता फरमाए, और खुदा आपकी जवानियों की हिफाजत करे, खुदा आपके घरों की हिफाजत करे, और सारी दुआएं आपके लिए, जैसे आपने सुना है और आपने हक अदा किया। अब सिर्फ एक हक और अदा कर दे जो मैं बताने जा रहा हूं। आलिम वक्त बैठे, नशिश में बैठे हुए, और आयत क्या है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अब अपने तसव्वुर में ये आयत लिखी भी लिया है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। बैठे बैठे उस आलिम वक्त ने नशिश में बैठे हुए लोगों से कहा, वमा अदराका मा ज़ैनब। हाय 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 हाय, मैं आगे बढ़ गया भाई, अल्लाहु अकबर। मा अदराका मा ज़ैनब, ये आलिम वक्त का जुमला है, और आलिम वक्त ही कह सकता है। तो आले मोहम्मद को समझने के लिए आलिम होना जरूरी है, और जितने सामाइन बैठे होते हैं ये वक्त के आलिम हैं, जिसे अली समझ में आ जाए वो आलिम हो जाता है, इल्म है उसके पास। अली के बगैर इल्म कोई इल्म है? सबने नहीं कहा कोई इल्म अली के बगैर इल्म है नहीं, इसलिए कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, जिसके पास अली आ गया उसके पास इल्म चलता हुआ खुद ब खुद आ जाता है। मा अदराका मा ज़ैनब, तुम क्या जानो ज़ैनब क्या है। लफ्ज़ पे गौर नहीं किया आपने, तुम क्या जानो ज़ैनब क्या है, ये नहीं कहा कि तुम क्या जानो ज़ैनब कौन है, क्या है। अल्लाह अकबर, सलामत रहें। ये पीछे वाले हजरात खुदा आपको सलामत रखे, आपने मेरा साथ दिया, सब ऐसे ही साथ देते तो क्या बात है। ये नहीं कहा कि तुम क्या जानो ज़ैनब कौन है, तुम क्या जानो ज़ैनब क्या है। अब आलिमे वक्त के जुमले की तशरीह उलमा ने की। सोचे तो हमारे दौर के उलमा कि उनके जुमलों की तशरीह उलमा कर रहे हैं। एक आलिम ने अब्दुल्लाह मामकानी के जुमले की तशरीह लिखी। क्या लिखा कि देखो, अब्दुल्लाह मामकानी आयतुल्लाह ने कहा कि माँ अदराका माँ ज़ैनब का, ये नहीं कहा कि वमा अदराका मन ज़ैनब का। ये जो लफ्ज है ना मन, ये मन आता है ज़विल उकूल के लिए, यानी अक्ल वालों के लिए, यानी किसी मुतहर्रिक के लिए लफ्ज मन आता है। मंज़ल लज़ी, अल्लाह के लिए लफ्ज मन का मन होता है, अक्ल वालों के लिए इस्तेमाल होता है। जहां जहां अक्ल होगी उनको मन कहा जाएगा, मन, ठीक है। और माँ किसके लिए कहा जाता है कि जो जैसे कोई शय है उसके लिए माँ कहा जाएगा जो मुतहर्रिक ना हो। बात समझ में आ गई। तो उलमा ने लिखा कि आयतुल्लाह अब्दुल्लाह मामकानी ने ये कहा कि माँ अदराका माँ ज़ैनब, ये नहीं कहा कि माँ अदराका मन ज़ैनब, कहा कि ये लफ्ज़ माँ जो है ना, माँ अदराका माँ ज़ैनब, तो असल में वो ये कहना चाह रहे थे तुम्हें क्या पता कि नाम ज़ैनब क्या है। हाय 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 हाय, सलामत रहें आप, सलामत रहें जो मेरा साथ दे रहे हैं। तुम्हें क्या पता कि नाम ज़ैनब क्या है। कहा
कहा मैं तो अभी नाम की बात कर रहा हूं, तुम्हें नाम का इरफान नहीं तो जात का क्या इरफान होगा। कहीं तो मंतबत पढ़ दूं आपके लिए। नाराए हैदरी। सुनेंगे सही से? जैसी आवाज साउंड वाला कहाँ बैठा है? चाहे तो खामोश बैठे रहें, चाहे तो कोई दुरूद पढ़ने वाला। नबी चेहरे मुर्तजा देखते इसका तो उठाए मेरे नौजवान तो बोले, बुजुर्ग बोले ना बोले। नबी चेहरे मुर्तजा देखते नबी चेहरे मुर्तजा देखते। सब बोलेंगे तो मिसरा सारी पढ़ूंगा। नबी चेहरे मुर्तजा देखते। अब सुनिए, अब 2 दफा मिसरा पढ़ूंगा और उसके बाद शादी। नबी चेहरे मुर्तजा देखते नबी चेहरे मुर्तजा देखते नुसैरी खुदा जाने क्या देखते। सलामत रहे मेरे नौजवान दोस्त। नबी चेहरे मुर्तजा देखते नुसैरी खुदा जाने नबी चेहरे। तो शक्ल तुमने क्यों छुपाई हुई है मोबाइल के पीछे? हाँ थोड़ा सा ऐसे ताकि शक्ल तो नजर आए। नबी चेहरे मुर्तजा देखते नुसैरी खुदा जाने क्या देखते नबी चेहरे मुर्तजा देखते। अभी अर्ज किया मैंने आपके सामने कि अब देखिएगा एक लफ्ज है और वो लफ्ज आपके हवाले करता हूं जो मैंने कहा ना कि हू कौन है। वल्लज़ी इंदहू मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू। इसे सिवाय हू के कोई नहीं जानता। तो मैंने अभी 28 रजब को अर्ज किया कि किसी ने कहा कि हक बाहू, हक बाहू जानते थे ना? हक बाहू, हक बाहू, हक बाहू का क्या मतलब है? हक हू के साथ है। जो लफ्ज़ बा आता है ना, बेअलिफ बा, तो इसका मतलब है साथ, साथ, साथ होना। हक बाहू, हक हू के साथ है। अभी भी लोग नहीं समझे, हक बाहू को नहीं समझे। हक बाहू, हक उसके साथ है, हू के साथ है। अब इसकी तफसीर किससे पूछी जाए? उसी से पूछा जाए जिसने हक बाहू कहा है। तो उससे अगर कब्र में मुलाकात हो जाए तो पूछेगा हक बाहू क्यों कहा? हक हू के साथ है। तो वो यही कहेंगे कि यार तुमने पैगंबर की हदीस नहीं सुनी, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अब लफ्ज़ बा चेहरे मुर्तजा देखते थे दोनों एक साथ मेराज की शब, थे दोनों एक साथ मेराज की शब, थे दोनों एक साथ मेराज की शब। अली को नबी बाखुदा देखते
अली को नबी बाखुदा देखते हैं, नबी चेहरे मुर्तजा देखते हैं। जो पूछा कि माबूद मख्फी कहाँ था, जो पूछा कि माबूद मख्फी कहाँ था, नबी सैयदा की रिदा देखते। नबी सैयदा की रिदा देखते हैं, नबी। अब सुनिएगा शेर, नजर कर रहे हैं। अब एक सवाल, कौन कौन करबला जा चुका है मुझ समेत? करबला की ज़ियारत कौन कौन कर चुका है? 2 बारी। मौला सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, जिन्होंने नहीं की है उनके लिए दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इसी साल इनको ज़ियारत करबला दी। और जो इस्तिताअत रखते हैं वो उन तक, उनको जो इस्तिताअत नहीं रखते उनको अपने साथ लेके जाएगा, इसलिए कि ज़ायर को ज़ियारत कराने का भी बहुत सवाब है और ये काम आता है कि जो ज़व्वार अभी तक नहीं बन सका, तो जिनके पास इस्तिताअत है वो हर साल किसी एक को, किसी 2 को इस तरह भेजा करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या देख कर आए। मैं अभी बताता हूँ। खुदा नजर कर रहे हैं, जो करबो बला पर नजर कर रहे हैं, जो करबो बला पर वो ज़व्वार अर्शे उला देखते, वो ज़व्वार अर्शे उला देखते हैं, वो ज़व्वार अर्शे उला देखते हैं। आखिरी 2 शेर। हम अहले हदीस, हम अहले हदीस, हम अहले हदीस, तफ्तीश बढ़ गई आपकी। हम अहले हदीस उनको ही मानते हैं, हम अहले हदीस उनको ही मानते हैं, जो दिल से हदीस की साथ देखते हैं। जो दिल से हदीस की साथ देखते हैं, नबी चेहरे मुर्तजा देखते हैं। खुदा भी अली को बना कर ये बोला, खुदा भी अली को बना कर ये बोला, ये लगता है हम आईना दे